नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है माय टीचिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं। और आज हम जो करंट अफेयर का 5 सितंबर का सेशन देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, कभी कभी लेट हो जाता है मुझे, ठीक है, बाकी दूसरे कंटेंट की वजह से। अभी एमटीएस के एग्जामिनेशन चल रहे हैं इस वजह से, लेकिन करंट अफेयर का सेशन आपको मिलेगा। ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि किस राज्य में श्री रामराज लोक मंदिर की आधारशिला रखी गई। तो रामराज टेम्पल देखिए, एक तरीके का इकलौता ऐसा टेम्पल है जहाँ राम जी को राजा की तरह पूजा जाता है और इनको गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। ठीक है, गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। अब ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़, कहाँ पे ये रामराज लोक की आधारशिला रखी गई है? तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर हम अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपका थंबनेल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ट्रिक के साथ, क्वेश्चन ट्रिक के साथ, यानी जो भी एक्स्ट्रा डिटेल बन सकती है, जहां से भी मैं क्वेश्चन आपको कनेक्ट करा दूं। और एक तरीके से डेली सीएटीज भी और आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए अभी जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स दूंगा वो अदर एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन और दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में भी आपको जरूर ही पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही देखिए हमारा क्या है कि किस राज्य में श्री रामराज लोक की आधारशिला रखी गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ओरछा में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ओरछा फेस्टिवल भी पूछा जाता है कि कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ओरछा में ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो है रामराज लोक की आधारशिला रखी गई। और मैं आपको बता दूं कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राम जी को राजा के रूप में पूजा जाता है और इनको गॉड ऑफ ऑनर, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, तो गॉड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया जाता है, तो जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं आपको पता है मध्य प्रदेश में इसके अलावा आपको पता है कि महाकाल महालोक जो कि उज्जैन में बनाया गया है, हनुमान लोक बनाया गया है छिंदवाड़ा में, देवी लोक बनाया गया है आपका सीहोर में, एकात्म धाम बनाया गया है आपका खंडवा में, तो ये सब भी पूछा जा सकता है। प्लस मध्य प्रदेश में बात करें दोस्तों कुछ और, तो मैंने आपको बताया था कि मटकी डांस आपको पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा मंडो फेस्टिवल पूछा जाता है आपको, भगोरिया पूछा जाता है कि भगोरिया कहाँ का उत्सव है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश का ही हो जाएगा। प्लस गोविंदा यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखिएगा, गोविंदा को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई है, जैसे दीदी वाहन योजना मैंने बताया था आपको, चरण स्पर्श बताया था आपको, चरण पादुका बताया था आपको, एक मास का नई जिंदगी बताया था, ये सब आपको जो है मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? देखिए दोस्तों, रेगुलर आपको जितने भी आपके ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो माधुरी पटेल से संबंधित हो, श्वेता शारदा से हो, प्रियन सेन से हो या प्रवीणा अंजना से। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर, किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है दोस्तों? तो वो है प्रवीणा अंजना। ध्यान रखिएगा, प्रवीणा अंजना ने इस बार मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, जबकि अगर पूछा जाएगा कि फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, तो वो नंदिनी गुप्ता हो जाएंगी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रवीणा अंजना। अब यहाँ पे देखिए, नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया 2023 चुना गया है। श्वेता सादा जो है वो मिस दीवा 2023 चुनी गई है। प्रियन सेन पूछा जाएगा तो इनको मिस अर्थ 2023 चुना गया। मिस यूनिवर्स 2022 पूछा जाएगा, आर बोनी गैब्रियल, वो भी पूछा जा सकता है। मिस वर्ल्ड पूछा जाएगा तो कैरोलिना बिलवास्का हो जाएंगे। मिसेस वर्ल्ड पूछा जाएगा तो सरगम कौशल, और मिस इंडिया यूएसए पूछा जाएगा तो वो है आर्या वेलवेकर। ये सारे नाम ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा। प्लस मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो प्रवीणा अंजना ने जीता हुआ, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी 5S एशिया टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हरा करके जीता? मेंस हॉकी 5S एशिया टूर्नामेंट टाइटल वाज वन बाय इंडिया बाय डिफीटिंग दिस टीम। तो देखिए, ये हमने पाकिस्तान को हरा करके, पहले बताया कि मैच जो है 5-5 पे बराबर हो गया था, उसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में हमने पाकिस्तान को हरा करके ये जो है पुरुष हॉकी 5S एशिया टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है, जो कि आपको कंफर्म पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए आपको बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे भी जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके एमटीएस के एग्जामिनेशंस में भी ये पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी के साथ हमने जो है कि विश्व कप 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ठीक है, जो कि आपको ये भी पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट में हमारी महिला टीम ने थाईलैंड को हरा करके ये वुमेन 5S जो है टूर्नामेंट जीता था। ध्यान रखिएगा, वुमेन 5S एशियन हॉकी टूर्नामेंट जीता था। अब देखिए, हॉकी टूर्नामेंट की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी सबसे पहले तो देखिए आपको पूछा जाएगा कि हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? तो हॉकी वर्ल्ड कप ध्यान रखिएगा किसने जीता? जर्मनी ने जीता, जो कि आपको कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, किसको हराया था? बेल्जियम को हराया था, जो कि बेल्जियम
पिछली बार के विनर थी। अगर वहीं पूछ लिया जाता है कि महिला विश्व कप किसने जीता था, तो महिला विश्व कप हॉकी का नीदरलैंड ने जीता था। नोट डाउन कर लीजिएगा। मेल पूछा जाएगा तो जर्मनी, और फीमेल पूछा जाएगा तो वो नीदरलैंड ने जीता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जूनियर एशिया कप पूछा जाएगा 2023 का किसने जीता था, वो भी भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हरा के। ओमान में हो रहा था, वो भी आपको पूछा जा सकता है। अगर FIH प्रो लीग पूछा जाएगा तो वो भी भारत ने जीता है अर्जेंटीना को हरा के, वो भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल 5S एशिया टूर्नामेंट टाइटल वॉज वॉन बाई इंडिया विद डिफीटिंग दिस टीम, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान को हरा करके हमने जीता। 132वां डूरंट कप 2023 का खिताब किसने जीता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रोज मैं रेगुलर ही आपको डूरंट कप से संबंधित क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, गोवा या फिर बैंगलोर। तो देखिए जो सबसे पहले तो 132वां जो फुटबॉल कप 2023 का डूरंट कप है वो किसने जीत लिया? मोहन बागान ने। मोहन बागान ने हराया किसको? तो ईस्ट बंगाल को हराया। ध्यान रखिएगा, ईस्ट बंगाल को हरा करके मोहन बागान ने 132वां जो है डूरंट कप जीत लिया है, जो कि कोलकाता का ही क्लब है मोहन बागान, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब ये हो कहाँ पे रहा था दोस्तों डूरंट कप? तो ये पश्चिम बंगाल और असम में हो रहा था। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और असम में हो रहा था, जिसको मोहन बागान टीम ने जीत लिया। और ये इनकी ध्यान रखिएगा 17वीं जीत है। ध्यान रखिएगा मोहन बागान की ये 17वीं जीत है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस मैंने आपको बताया था सुबह भी कि डूरंट कप कब आयोजित किया गया था। सबसे पहले तो 1888 में 1888 में पहली बार किया गया था। और अगर पूछा जाएगा कि पहले विनर कौन थे, तो रॉयल स्कॉट थे। 2022 में कौन जीता? तो बैंगलोर ने जीता था। मैंने आपको बताया था बैंगलोर FC ने जीता, और जो कि पहली बार डूरंट कप कर्नाटका पहली बार जीत रहा था, वो भी पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा दोस्तों बात करें डूरंट कप में, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है 3 ट्रॉफियाँ दी जाती है। प्रेसिडेंट कप, सिमला ट्रॉफी और डूरंट कप प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और कुछ यहाँ पे देखिए, सैफ कप भारत ने कुवैत को हरा करके जीता था। ध्यान रखिएगा, क्रांतिवीर बैंगलोर स्टेडियम में हो रहा था। 23वां फीफा अंडर-20 विश्व कप उरुग्वे ने जीता। इंटर कॉन्टिनेंटल कप लेबनान को हरा करके भारत ने जीता। देखिए मैं रोज कह रहा था कि MTS में पूछा जाएगा, और ये पूछा भी गया था। हीरो सुपर कप उड़ीसा से बैंगलोर को हरा करके जीता, उड़ीसा ने। ला लीगा कप बार्सिलोना ने स्पेन FC को हरा कर दिया। संतोष ट्रॉफी कर्नाटका ने जीती है मेघालय को हरा करके, जो कि ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, जो कि आपका बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी ध्यान रखिएगा कर्नाटका की तरफ पहली बार जीती गई है, डूरंट ने। किस राज्य ने काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया? तो दोस्तों वो किया उत्तर प्रदेश के द्वारा। ध्यान रखिएगा, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा सकता है। वहीं दोस्तों बात कर लें हम नेपाल की, तो नेपाल में भी मैंने आपको बताया था इंद्र यात्रा हो गया, कुकुर महोत्सव हो गया, उसके अलावा जो है कि फूल पत्ती महोत्सव हो गया। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सब जो है आपका नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस जो अभी कलिंग साहित्य महोत्सव हुआ है, वो हुआ है आपका कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, जिसमें नेपाल और कलिंग साहित्य महोत्सव का जो ऑर्गेनाइजेशन कराया गया वो उत्तर प्रदेश में कराया गया। ये भी आपको पूछा जा सकता है। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मोक्षा राय को किया गया, प्रिया AS को किया गया, आशा भोसले को किया गया, सांता थॉटम को किया गया। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी सांता थॉटम। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सांता थॉटम। मोक्षा राय को मैंने बताया था कि पॉइंटिंग ऑफ लाइट अवार्ड ब्रिटेन में, ध्यान रखिएगा, पॉइंटिंग ऑफ लाइट अवार्ड ब्रिटेन में मिला, जबकि भारत में राजेंद्र दत्त को दिया गया है। प्रिया AS को ध्यान रखिएगा बाल साहित्य पुरस्कार, ध्यान रखिएगा बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्रिया AS को। और आशा भोसले को सबको पता होगा, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार इस बार किसको मिला है? तो आशा भोसले को। तो चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। इस क्वेश्चन के आंसर सांता थॉटम। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने जा रहा है? देखिए ये ऐसा देश बार बार करता है। अभी इसने जो है कि अभी रिसेंट में अपने नेशनल एंथम में भी चेंज किया था, लोगों के लिए फॉर पीपल यूज किया था। ठीक है, तो वो कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों की मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने जा रहा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ के PM कौन है, तो एंथनी अल्बनीज। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पे ग्रीन आर्मी चलाई गई थी, मैंने आपको बताया था। प्लेटिपस अबेरन भी पूछा जा सकता है आपको। प्लस ऑस्ट्रेलिया जो है कि ग्रीन आर्मी हो गया, अपने नेशनल एंथम में इसने चेंज भी किया था, वो भी पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार अभी जो चैंपियन टेस्ट सीरीज हुई है, ध्यान रखिएगा, वो भी किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराया था? भारत को हराया था। इंग्लैंड में हुआ था आपका, इंग्लैंड को ओवल में। तो ये सब पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है।
तो वो कौन सी राज्य सरकार हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी असम। ध्यान रखिएगा, असम राज्य जो है सरकार बहुविवाह प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। वहीं दोस्तों राजस्थान की बात करें तो इन्होंने स्वास्थ्य बिल, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बिल प्रेजेंट किया है अपनी विधानसभा में, जो कि आपको पूछा सकता है। पेपरलेस विधानसभा पूछा जाएगा तो वो नागालैंड। केरला दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेपरलेस हाई कोर्ट केरला से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला एआई स्कूल भी पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा, केरला में। मिल्क बैंक पूछा जाएगा तो वो भी केरला में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, असम। असम ध्यान रखिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन बना सकता है, जो कि आपको इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेमंता विश्व शर्मा कौन हो जाएंगे, यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च करी, तो दोस्तों ये किया है उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जो है अभी इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया गया उत्तराखंड के सीएम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, जो कि आपको बन सकता है। उत्तराखंड से दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए, जैसे गंगा दशहरा फेस्टिवल आपको बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको देवी धुरा फेस्टिवल बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको हरेला फेस्टिवल बताया था, हरेला ध्यान रखिएगा अभी 2.0 भी शुरू हुआ था, वो भी आपको पूछा जा सकता है कि हरेला फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी हम उत्तराखंड में ही सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। पुष्प कुमार धामी साहब हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे यहाँ पे, पुष्कर धामी यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाभ मित्र का किस राज्य की निदेकारा में सफल परीक्षण किया। नाभ मित्र देखिए दोस्तों किसका प्लान हो जाएगा, तो इसरो का हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि खास करके नाविकों के लिए, नाविकों को कंट्रोल रूम में इंस्टेंट मैसेज पहुंचाने के लिए, ताकि किसी भी तरीके की घटना हो तो उससे नाविक पहले से ही अवेयर रहे या कंट्रोल रूम में उनकी जो है बातों को पहुंचा दिया जाए। इस वजह से ही नाभ मित्र को इसरो के द्वारा बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि नाभ मित्र किस राज्य की निंदकारा में सफल परीक्षण हुआ है, तो वो हुआ है आपका केरला में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया है, तो केरला में किया गया है। एक नंबर का क्वेश्चन ये आपको बनाएगा। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन ये आपको पूछा जा सकता है। बात यहाँ पे मैंने इसरो की करी है, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा इसका, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा बैंगलोर में। ध्यान रखिएगा 1969 में पहली बार इसको जो है कि स्टैब्लिश किया गया था। 1969 में किसके द्वारा किया गया था, तो विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। और पूछा जा सकता है पहला जो हमने सैटेलाइट लॉन्च करा था वो कौन सा लॉन्च करा था, तो वो लॉन्च करा था हमने आर्यभट्ट, वो भी पूछा जा सकता है 1975 में, किसकी मदद से, तो जो ये हमने रशिया की मदद से किया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउदर्न पार्ट पे जाने वाले पहले देश बने, ऐसे हम चंद्रमा पे जाने वाले चौथे देश बने। प्लस अभी हमारा आदित्य एल1 भी लॉन्च हुआ है, जो कि हमारा एक सूर्य मिशन है, जो कि सन मिशन होगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल नाभ मित्र पूछा जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा केरला। खास करके मछुआरे हैं उनकी सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया, और ये इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है उसकी तरफ से, जो स्पेस एप्लीकेशन मिशन है उसकी तरफ से ये लॉन्च किया गया। और ये अगर पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष, अगर इसका पूछा जाएगा कि इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो कहाँ पे है, ठीक है, एप्लीकेशन सेंटर पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये अहमदाबाद में। अगर ये पूछा जाता है आपको तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, जी हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप जरूर इसका आंसर करिएगा, और उसके अलावा जो है आंसर नोट डाउन करिएगा। बाकी रेगुलर रहिए, क्लासेस देखते रहिए। साथ ही साथ मैं आपसे अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ ताकि आप उसका आंसर कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन में मुझे बता दीजिए, अगर मैं पूछूँ आपसे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि इस बार, ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, जो कि मैं रोज रेगुलर आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा स्थान हो जाएगा भारत का। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो केरला। केरला में पहला AI स्कूल, पहला मिल्क बैंक, पहला जो है आपका डिजिटल पार्क, सब आपको कहाँ पे हो जाएगा, केरला में हो जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, कल मैं मिलूंगा आपको करंट अफेयर के साथ, और आपको जो है कि रेगुलर MTS के पेपर रिव्यू के साथ, प्लस मॉडल पेपर के साथ। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।